हेलो बच्चों, जूलॉजी वाले बच्चों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा ना मेजर थर्ड के लिए। सॉरी बच्चों, हैं अब मैं आप सबसे पहले जूलॉजी का ही डाल रही हूँ। आप लोगों को जो सब्जेक्ट है ना मेजर थर्ड में, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका जीव विज्ञान और आनुवंशिकी, इसके लिए मैंने एक प्रीमियम मतलब एग्जाम टाइम रिवीजन गाइड तैयार कर दी है, जिसमें आपको 15 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मिलेंगे, है ना। और साथ में आपको 40 यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, और 3 सैम्पल पेपर रहेंगे। अभी आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस तो दिखा दूंगी, बाकी पेड रहेगा, वरना वो पैसे जिनने दिए हैं वो बोलेंगे ना कि आपने तो पूरा ही दिखा दिया। तो फिर ऐसे नहीं दिखा सकती मैं आप लोगों के लिए पूरा, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगी इसमें, है ना। चलो शुरू करते हैं आप लोग के लिए। लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए है और प्रैक्टिस पर्पज के लिए है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इन टॉपिक्स को तो जरूर पढ़ लेना, छोड़ना मत, है ना। सब कुछ ही दिख जाएगा मोस्टली, तो आप लोग पढ़ लेना। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेकर एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, ज्यादा प्राइस नहीं रहेगी, 49 रुपीज रहेगी, ठीक है। और अगर आप अकेले नहीं खरीद सकते तो आप अपनी फ्रेंड्स से बोल दो, वो खरीद ले, दोनों शेयर कर लेना आप, या फिर बांट लेना एक दूसरे से, तो कम में पड़ जाएगा आपको, है ना। शेयर करने के लिए मना नहीं किया है मैंने, बस पैसों से मेरा कंटेंट बेचने के लिए मना किया है दूसरे बच्चों को। चलो पहला जो है आप लोगों का क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताइए, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए पूछ लेते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर और संरचना, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आप पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ एंड फंक्शन, इस पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली, तरल मोज़ेक मॉडल और कार्य, ठीक है। और तीसरा सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा। कोशिका विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन और उनका महत्व, ठीक है। फोर्थ जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया पर परासंरचना और कार्य, है ना। ये आप लोग की यूनिट भी लिखा है कि ये यूनिट 1 से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, सेकंड से बन सकता है। ऐसे 15 है, तो ऐसे आप लोग की 5 यूनिट है, तो देख लेना आप, है ना। हर एक यूनिट से 3 तो होगा ही। और ये थर्ड यूनिट से है क्वेश्चन, और ये सेकंड यूनिट से है। फिफ्थ जो है वो है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस, ये वाला पढ़ लेना, ये जो है वो फोर्थ यूनिट से है। गुणसूत्र, संरचना, प्रकार और महत्व। अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनकी 40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट वाइज, उनमें से आपको 2 यूनिट के बता देती हूँ, है ना। तो आपकी जो पहली यूनिट है, और आप लोग क्या करें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। आरडीवीबी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है मैंने, उसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पेज पे मिल जाएगा ना। 10 मोर लिंक्स करके आ रहा है, पहला जो लिंक खुलेगा वो आरडीवीबी यूनिवर्सिटी का ही खुलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। यूनिट 1 है, और इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो लेना चाहे पीडीएफ वही मुझे मैसेज करना, है ना। फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लास्ट टाइम में जो पढ़ना चाहिए वो सब है आप लोग के लिए इस वाले स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस, है ना। फर्स्ट जो है एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल बायोलॉजी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल इन भगवत गीता, आपकी जो यूनिट 1 है उससे ये क्वेश्चन है पहला। कोशिका जीव विज्ञान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भगवत गीता में कोशिका की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर हरिगोविंद खुराना एंड डॉक्टर ललजी सिंह इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। अनुवंशिकी के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर लालजी सिंह के योगदान का वर्णन कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल विद सुटेबल डायग्राम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको पढ़ लेना। उपयुक्त चित्रों के साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज सिस्टोल, डिस्क्राइब इट्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सिस्टोल क्या है, इसके रासायनिक संगठनों और आकार कार्बनिक यौगिकों का वर्णन कीजिए, है ना। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन डिटेल, ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना, है ना। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम है ना आपके सब्जेक्ट का। कोशिका की परासंरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। सिक्स जो क्वेश्चन है, स्टेट द सेल थ्योरी एंड डिस्कस इट्स मॉडर्न वर्जन, कोशिका सिद्धांत को बताइए और इसके आधुनिक संस्करण पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट से आपके 40 क्वेश्चन है ना टोटल। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस एंड डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षस्वरूप, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और डॉक्टर हर्षस्वरूप के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, फिर यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी। डिस्कस द साइज, शेप एंड बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल। अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। अब इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो आएगा ही क्योंकि आपकी यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। और लिमिटेड ही क्वेश्चन है, 8 ही क्वेश्चन है ना, पढ़ लेना। एक जीवित कोशिका के आकार, आकृति और मूल घटकों पर चर्चा कीजिए। एग्जाम के लास्ट टाइम में हम इतना पैसा तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, है ना। डायनेमिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, उसका जो 9 क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग विद इट्स केमिकल कंपोजिशन। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल और इसकी रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। 10 जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। 11 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचभूतास इन द रिलेशन ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। जीवित कोशिका के मूल घटकों के संबंध में पंचभूत की अवधारणा क्या है। 12 जो है, राइट अ डिटेल नोट्स ऑन लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स और राइबोसोम पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 13 जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए। 14 जो क्वेश्चन है, डिफाइन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। हाउ डू सब्सटेंस ट्रांसपोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। झिल्ली पारगम्यता को परिभाषित कीजिए। कोशिका झिल्ली के पार पदार्थ कैसे परिवहन करते हैं, ठीक है, बहते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं। 15 जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परासंरचना और भूमिका की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। केंद्रक की विस्तृत संरचना और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है थर्ड यूनिट, सेल सिग्नलिंग, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। इसमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, डिस्क्राइब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, देयर टाइप्स एंड फंक्शन। कोशिका संकेतन क्या है, सिग्नलिंग अणुओं और उनके प्रकारों और कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखो, इस टाइप से आप लोग के लिए पूरा पीडीएफ था, तो अभी मैंने आपको 3 यूनिट दिखा दिए, 2 यूनिट और बची हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है, 17 मैंने आप लोग को दिखा दिए। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डीएम कर देना @Anshu240 पर। 49 इसकी प्राइस रहेगी। साथ ही में आप लोग के अब जूलॉजी अगर मेजर में है तो कुछ बच्चों का हो सकता है ना माइनर में बॉटनी हो, तो मैं बॉटनी की भी डाल दूंगी आप लोग के लिए। इसी टाइप से लास्ट टाइम रिवीजन या फिर एग्जाम टाइम रिवीजन गाइड प्रिपेयर कर दूंगी आप लोग के लिए, जो कि जिसमें आप लोग के लिए सब कुछ रहेगा पढ़ने के लिए। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट बता दें, है ना, और ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को और मैसेज भी कर देना मुझको, है ना, बस इंटरेस्टेड स्टूडेंट। और इसका पीडीएफ भी खरीदने के लिए आप मतलब ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल और मैसेज कर देना। साथ में आप लोग के लिए मैंने एक सैम्पल पेपर भी तैयार किया है, दिखा देती हूँ। जैसे मॉक टेस्ट 3 सैम्पल पेपर्स होंगे इसमें, देख लूँ 3 ही है ना, हाँ ठीक है, 3 हैं आप लोगों के लिए। तो आप ये लोग करके, मतलब ये भी मिलेंगे आपको इस पीडीएफ के साथ। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट डीएम कर देना मुझको। ये देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, सेक्शन ए में पूछ लेंगे, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचभूत, 5 भूत, ठीक है। और व्हाट इज एपोटोसिस, डिफाइन हेरिडिटी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आपके लिए सैम्पल पेपर का सेट है, ठीक है। 70 मार्क्स का होता है। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए रहते हैं, 25 मार्क्स चाहिए होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का अगर आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, क्योंकि कुछ बच्चे का क्या होता है, एग्जाम हो जाता है उसके बाद उनको पता ही नहीं रहता कि अच्छा वीडियो डाल दी थी। तो आप अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे आप लोगों को मिल जाए, है ना, टाइम पे जब भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख लो टाइम से। एग्जाम के बाद देखने का तो कोई फायदा नहीं रहेगा ना, इस वजह से। और वीडियो को लाइक करें। आप मुझे बताएं कि आप लोग चैनल के सब्सक्राइबर हैं या फिर मतलब नहीं हैं, है ना, कमेंट करके बताएं जिससे मुझे पता चले। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।